भगवान शिव के शुक्र से उत्पन्न पुत्र ही इसका वध कर सकता है। यद्यपि भगवान शंकर की पत्नी सती ने हिमालय नंदिनी के रूप में जन्म ग्रहण कर लिया है और भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की है, किंतु भगवान शिव शरीर संसार से अपने मन का सर्वतः उपराम करके समाधि लगाकर बैठ गए हैं। और भोले बाबा की समाधि कब खुलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। कल आप लोगों ने सुना ना, बीते संबत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संवत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक शंकर जी समाधि में बैठे रहे। जब सती जी हिमालय पर ही निवास, कैलाश पर ही निवास कर रही तब। और अब तो कोई काम ही नहीं है और देवताओं की हालत खराब है। पूरे ब्रह्मांड में देवता थर थर कांप रहे हैं, इधर उधर छिप रहे हैं तारकासुर के भय से। वे तो चाहते हैं कि चटपट शंकर जी का ब्याह होए और जल्दी से इस तारकासुर के उपद्रव से हमें मुक्ति मिले, भगवान शिव के पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी समाधि से जग जाएं और विवाह के लिए राजी हो जाएं, तो हो सकता है कि तुम्हारी समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। शंकर जी को समाधि से कैसे जगाया जाएगा? बोले शंकर जी की समाधि तब जागृत हो सकती है, शंकर जी समाधि से तब जग सकते हैं जब उनके मन में क्षोभ हो जाए, उनका चित्त क्षुब्ध हो जाए, क्योंकि समाहित चित्त में ही समाधि लगती है और चित्त असमाहित हो जाएगा तो समाधि खुल जाएगी। चित्त को असमाहित करने वाला तत्व कौन है? वो तत्व है कामदेव। कामदेव चित्त को शुद्ध कर देता है। पठबहु काम जाए शिव पाही, पठबहु काम जाए शिव पाही। करे क्षोभ शंकर मन माही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाए शिवहि सिरुनाई, तब हम जाए शिवहि सिरनाई। करवाऊ विवाह बरियाई, करवाऊ विवाह बरियाई। कामदेव जाकर के अपने बाणों का प्रयोग करे, शंकर जी समाधि से जागृत हुए और जैसे शंकर जी समाधि से जगेंगे, हम सब देवता हाथ पैर जोड़ करके उनको प्रार्थना करके बरियाई, बरियाई माने हठात हठ पूर्वक प्रेमाग्रह पूर्वक उनका विवाह करा देंगे और फिर समस्या का समाधान हो जाएगा। कामदेव ने कहा महाराज हमको भेज तो रहे हो, लेकिन हमें ज्ञात है कि वे प्रलयंकर हैं, उनके भजन में विक्षेप हुआ
और कहीं उनमें क्रोध उत्पन्न हो गया तो हमारी खैर नहीं। तो देवताओं ने कामदेव को थोड़ा धार पर चढ़ा दिया। अरे बोले कोई बात नहीं, आप तो महात्मा हैं? परोपकाराय सताम विभूतया, सज्जनों की विभूति परोपकार के लिए होती है। स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ मनुष्य किसी को परोपकार की प्रेरणा भी इसलिए देता है कि उसके स्वार्थ की सिद्धि हो जाए। इसका बुरा होगा भला होगा उससे कुछ नहीं है, हमारे स्वार्थ की सिद्धि होनी चाहिए। किंतु कामदेव ने यह जानते हुए भी कि मैं लौट कर अब आऊंगा नहीं, भजन में विक्षेप होने पर उन्हें क्रोध अवश्य होगा और शिव के क्रोध से बच पाना मेरे लिए संभव नहीं है, ये कामदेव अच्छी प्रकार से जानते हैं। लेकिन फिर भी बड़े लोगों की आज्ञा का पालन किया कामदेव ने। और तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वश कीन सकल संसारा, सारे संसार को अपने बस में कर लिया। बड़ा साहित्यिक और बड़ा अद्भुत वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। उन सब चौपाइयों को गाने का अवसर नहीं है। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामयम्, अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामयम्। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम्। द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम्। ऐसी विचित्र स्थिति संसार की होगी केवल 2 दंड में। जब जड़ों में काम का संचार हो गया तो चेतनों की बात तो गोस्वामी जी ने कहा, इनकी कथा न कहूं बखानी, सदा काम के चेरे जाने। ये तो काम के चेहरे हैं, इनकी बात मैं क्या कहूं। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। गोस्वामी जी की लेखनी बहुत सावधान है। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। सबका धैर्य छूट गया, सबके मन का मनसिज माने मन में उत्पन्न होने वाले काम ने सबके चित्त को क्षुब्ध कर दिया। तो सब में तो सब आ गए? बोले नहीं, कुछ बच भी गए। कौन बचे? जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल महू। जे राखे रघुवीर, श्री राम जी ने जिनको रखा, अर्थात जिनमें अपने ज्ञान का बल, अपनी भक्ति का बल, अपने वैराग्य का बल, अपने साधन का बल नहीं है, जिनमें केवल भगवत शरणागति का बल है, केवल भगवान का बल है, वे बच गए। ये है, भगवान का बल ही सर्वोपरि बल है। जो अपने बल पे थे
वो डूब गए। नाम का बल, रूप का बल, लीला का बल, धाम का बल, संत सदगुरु का बल। आहा। श्री कबीरदास जी ने एक पद में कहा, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। रमैया की दुल्हन माया, राम जी की दुल्हन माया ने सारा संसार का बाजार लूट गया। ब्रह्मा लूटे, शंकर लूटे, नारद मुनि के परी है पिछार। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, सबका नाम लिया इस पद में। श्रृंगी की मिंगी करडारी, पारासर के उदर बिदार। अरे बोले भाई, सबका नाम लेते चले जा रहे हो, तुम बचोगे क्या? तुम तो कलयुग में पैदा हुए, वो भी जुलाहे के परिवार में तुम्हारा पालन पोषण हुआ। श्री कबीरदास जी कहते, कबीरा बच गया साहिब दया से। है? साहिब माने सदगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की कृपा से कबीरा बच गया। तो गुरुजी ने क्या दिया? शब्द डोर गई उतरा पार। जो राम नाम रूपी शब्द का उपदेश किया, उसी शब्द की डोर को पकड़ करके मैं माया से पार उतर गया। नाम में इतनी सामर्थ्य है। लोग कहते महाराज बहुत भजन कर रहे हैं, पर फिर भी काम विकार बहुत सता रहा है। सच्ची बात यह है कि भजन कर ही नहीं रहे। मन, मंत्र और ये तुलसी का मन का, ये तीन माँ है। मन, मंत्र और मन का। इन तीनों मकारों को एक करके जपिए, फिर देखिए। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आप प्रेम से डूबकर जब कीर्तन करते हैं, उसमें आप में कोई विकार रहता है? ये नमूना है। ऐसे ही प्रेम से नाम जप करने वाले और निरंतर नाम का रसास्वादन करने वाले, उनमें विकार होगा? चौबीस घंटे में 1 घंटे भी ईमानदारी से साधन नहीं करते हैं। ईमानदारी से साधन 1 घंटे का भी नहीं है। बातें लंबी चौड़ी करते हैं। वो लंबी चौड़ी बातें करने वालों में दूसरे नहीं, हम पहले नंबर पे हैं। इन महु प्रथम रेख जगमोरी। ऐसा नहीं आप सोचना कि हम दूसरों के लिए कह रहे हैं, स्वयं के लिए बोल रहे हैं। जहां रामतः काम नहीं, जहां कामतः राम। तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात्रि एक साथ रह सकते हैं क्या? स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, श्री चित्रकूट धाम में रहकर नित्य मंदाकिनी स्नान करते हुए, कामदगिरि भगवान की परिक्रमा करते हुए, सर्वथा मौन रहकर केवल वैखरी वाणी से राम राम अथवा श्री सीताराम इसकी उच्चारण पूर्वक अहर्निश झड़ी लगा दो। स्वाद आवे या न आवे, मन लगे या न लगे, फिर आप देखो, लगातार करते रहो तब तक जब तक कि नाम का स्वाद आने न लग जाए। नाम के स्वाद का तात्पर्य किससे है? शरीर में अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद आदि सात्विक भाव न जगने लग जाएं। शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और श्री सीताराम जी के चरणों में पूर्णानुराग, ये पूर्णानुराग का स्वरूप है। अत्यंत व्याकुलता भगवत दर्शन की कि अब हम एक पल भी नहीं जी सकते, हरिबिन क्यों जीऊं री माई, जैसे मीराबाई कहती हैं। फिर उस अवस्था में पहुंचने के बाद विकार तुम्हारी ओर देख नहीं सकेगा। आप विकार की बात कर दें। जैसे ब्रजभूमि में श्रीधाम वृंदावन युगल श्यामा श्याम की नित्य महारास स्थली है,
ऐसे ही चित्रकूट धाम जैसे वृंदावन श्री राधा कृष्ण का सुख विलास रहे, ऐसे ही श्री सीताराम जी का सुख विलास श्री चित्रकूट धाम है। करके तो देखो। और आज भी करते हैं। अब हमारे साधन में ही ईमानदारी नहीं है। सेठ साहूकार तो आप किसी कंदरा गुफा में छिप जाओगे, वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वहां भी पहुंच जाएंगे। और उनसे देने लेने के चक्कर में फंसे और संग्रह में फंसे, और फिर मन में ये परमार्थ जग गया कि हम एक धर्मशाला बनाएंगे या कुआं खोदेंगे, बावरी खोदेंगे, अथवा अमुक प्रकल्प करेंगे, तो फिर तो लक्ष्य से तो भटकना हो ही जाएगा। एक जगह दृष्टि रहे, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य रहे और केवल श्री नाम का आश्रय हो, बस इतने से ही काम बन जाएगा। तो जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालम। ये विकार परेशान ही इसलिए करते हैं क्योंकि हम ईमानदारी से भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं। भगवान के नाम का, रूप का, लीला का आश्रय लें, संत सद्गुरु का आश्रय लें, फिर हिम्मत नहीं है जो विकार आपकी ओर देख सके। अब यहां एक प्रश्न है कि शंकर जी जीव कोटि के नहीं हैं, शंकर जी ईश्वर कोटि के हैं, और कामदेव के बाण का प्रभाव शिवजी पर कैसे पड़ गया? अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निराकाशमाकाश वासम भजे हम। आप नमामि शिमीशान निर्वाण रूपम पूरा देखिए, पढ़िए। साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही है शिवजी। फिर शिवजी में विकार कैसे उत्पन्न हो गया? उनका चित्त क्षुब्ध कैसे हो गया? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, दोनों पुराणों में एक जैसा ही उत्तर है। जब ब्रह्मा जी ने कामदेव को उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी ने कामदेव को वरदान दिया, अहम विष्णुर्हरश्चापि तवास्त्र वशवर्तिनः। लो ये पुष्प का धनुष और ये 5 बाण लो, तुम इन 5 बाणों का प्रयोग जिसके ऊपर करोगे वह तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा। सामान्य की तो चले क्या, अहम मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, और ये सृष्टि का पालन पोषण करने वाले विष्णु और शिव भी, यदि इन पर भी तुमने अपने बाण का प्रयोग कर दिया तो ये भी मोहित हुए बिना रहेंगे नहीं। तुम्हारे अस्त्र के अधीन हो जाएंगे। अब ब्रह्मा जी स्वयं ही वरदान दे रहे हैं, तो ब्रह्मा जी की बात झूठी तो कैसे हो जाएगी? पर एक बात है, ब्रह्मा विष्णु और शिव, इनका जो दायरा है, इनकी जो परिधि है, इनकी परिधि से हमारे राम जी अलग हैं, हमारे श्री कृष्ण अलग हैं। कैसे अलग हैं? लिए राम जी कौन है? विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई। जिन्होंने विधि को सृष्टि रचना की सामर्थ्य दी है, जिन्होंने विष्णु को पालन की सामर्थ्य दी है, जिन्होंने शिवजी को संहार की सामर्थ्य दी है, वे हैं भगवान श्री राम। वाल्मीकि जी के शब्दों में, मानस जी में, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे।
तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। वृंदावन की रासलीला तो काम विजय लीला है। चित्रकूट की रासलीला भी विलक्षण है। कितने रास हुए महाराज चित्रकूट में भरतदास जी? 999 महारास राम जी के चित्रकूट में हुए। कितने? 999 महारास चित्रकूट में हुए। 1000वें महारास के पूर्व में श्री रघुनाथ जी रास की तैयारी कर रहे हैं। एक बार चूनी कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। श्रृंगार तो कर लिया था सरकार ने किशोरी जी का। उसी समय जयंत ने आकर विक्षेप कर दिया। ठाकुर जी बोले इसकी पूर्णाहुति वृंदावन में जाकर करेंगे। तब 1000वां महारास वृंदावन में किया और उस महारास को काम विजय लीला माना जाता है। कामदेव को बड़ा अहंकार था कि त्रिभुवन में मेरे समान योद्धा कोई नहीं, बड़ों बड़ों को धूल चटा दी हमने, छोटे मोटे किस खेत की मूली हैं। नारद जी के पास पहुंच गया कामदेव, बोले या तो हमसे लड़ो या हमारी भुजाओं की खुजली दूर करने वाला प्रचंड वीर हमको बताओ। नारद जी बोले भैया एक ही बार में हाथ जोड़ लिए मैंने तुमसे। जप तप कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। ऐसी दुर्दशा तुमने हमारी कर दी, एक ही बार आज सब पूजी, इसलिए अब ज्यादा नहीं, पर लड़ने वाला तुमको बहुत बढ़िया से बता दूंगा। वृंदावन में नंद गोप कुमार श्री कृष्ण हैं। वे शरद पूर्णिमा को महारास करने जा रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा ही है। अनंत कोटि ब्रजांगनाओं के साथ रास करेंगे। वे तुम्हारी भुजाओं की खुजली हमेशा के लिए शांत कर देंगे। और कामदेव वृंदावन में पहुंचा। ठाकुर जी बंसीवट के नीचे खड़े थे, त्रिभंग ललित बांसुरी लेकर के। कहिए श्रीमान जी किस लिए आगमन हुआ? बोले नारद जी ने भेजा है, युद्ध करो हमसे, नहीं तो विजय पत्र लिखो। भगवान हंसने लगे, बोले वैसे तो लड़ने भिड़ने का इच्छा हमारा नहीं है, लेकिन गुरु जी ने भेजा तो गुरु जी की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। नारद जी ने भेजा है तो भैया बताओ, दो तरह का युद्ध होता है, मैदान का और किले का। तुम कौन सा युद्ध लड़ना चाहते हो? बोले महाराज भेद समझाइए। मैं समाधि में बैठ जाऊं और तुम अपने 5 बाणों का प्रयोग करो, फिर भी मैं समाधि से न डिगूं तो समझना मैंने किले की लड़ाई जीत ली। और अनंत कोटि गोपियों के साथ में नाचूं गाऊं, उनका आलिंगन चुंबन भी करूं,
फिर भी मेरे भीतर विकार जागृत न हो और तुम अपने 5 बाणों का प्रयोग करो, फिर भी मेरा चित्त निर्विकार बना रहे, तो समझ लेना कि मैंने मैदान की लड़ाई जीती। कामदेव ने कहा महाराज किले की लड़ाई तो हमने बहुत लड़ी है, न जाने कितने महात्माओं की समाधि भंग की, भोले बाबा की ही समाधि डिगा दी और तो और, पर मैदान की लड़ाई लड़ने का अवसर अब तक नहीं मिला। मैदान की लड़ाई लड़ूंगा। ठाकुर जी का तो तैयार हो जा, कवच धारण करके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके कामदेव तैयार हुआ। ठाकुर जी से कहा तुम भी तैयार हो जाओ। ठाकुर जी त्रिभंग ललित होकर जैसी अधर पर बांसुरी पधुराई और बांसुरी की तान छेड़ी, महाराज उसी समय कामदेव बेहोश होकर गिर गया। इतना सौंदर्य और इतना माधुर्य, इतना लावण्य, इतना सौकुमार्य और इतना स्वर संगीत इसके पहले उसने कभी सुना देखा ही नहीं था। मूर्छित होकर के गिर गया। तो भगवान श्याम सुंदर ने कामदेव की टांग पकड़ी और उसको घुमाकर वृंदावन की सीमा के बाहर फेंक दिया, पटक दिया कामदेव को। इतना लज्जित हो गया बेचारा कि उसी कृष्णावतार में कामदेव बेटा बन के आ गया। भाई, वृंदावन की सीमा में काम का प्रवेश नहीं है, ऐसे ही चित्रकूट की सीमा में भी काम का प्रवेश नहीं है, क्रोध का प्रवेश नहीं है। जो वृंदावन है वही चित्रकूट है, जो चित्रकूट है वही वृंदावन है। यहां विकार का प्रवेश नहीं है। आप लोग कहें हम तो यहीं रहते फिर भी विकारों में ही जी रहे हैं। भाई, चित्रकूट में आप रह नहीं रहे हो, आपका शरीर चित्रकूट में निवास कर रहा है। आपका मन मान बढ़ाई, रुपया पैसा, पद प्रतिष्ठा, लोक व्यवहार, इसमें रम रहा है। आपका तन भी चित्रकूट में रहे, आपका मन भी चित्रकूट में रहे, आपकी बुद्धि भी चित्रकूट में रहे, फिर देखो विकार के बाप की भी हिम्मत नहीं जो आपकी तरफ ताक सके, आपकी तरफ देख सके।